नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अभी जैसे आपने देखा कि डीएलएड की परीक्षाएं समाप्त हुई और अभी नया कोर्स जो है वो डीएलएड का फिर से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसकी काउंसलिंग चल रही है। इसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट होगा और आपका नया कोर्स में आपका एडमिशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर वालों की। तो सेकेंड ईयर वालों के रिजल्ट आते ही उनकी क्लास जो है वो शुरू हो जाएगी और शासन के आदेश के अनुसार जैसा भी शासन का आदेश होगा तो उस तरह से ऑनलाइन क्लासेस आपको शुरू कर दी जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझसे ये सवाल किया है कि मैडम आप मुझे ये बताइए कि इंग्लिश का जो पेपर है तो वो आपका सेकेंड ईयर में भी होगा या नहीं। तो मैं उनके जवाब में ये कहना चाहूँगी कि आपका जो है डीएलएड का पूरा कोर्स वो अब 18 पेपरों से संयुक्त हो गया है। तो 10 पेपर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं और 8 पेपर आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना है। अब बात आती है कि इंग्लिश को आप चूज़ करेंगे या नहीं। तो यहाँ पर मेन बात यह है, एक विद्यार्थी ने मुझे पूछा है कि मैडम इसका कोई रूल होता है क्या। तो मैं उनके इस सवाल का जवाब दे रही हूँ कि आपका ये रूल ये है कि यदि कोई इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा है वहाँ पर आपका एक ऑप्शनल पेपर आपको तृतीय भाषा पढ़ने के लिए मिल रही है, उसमें आपका ऑप्शनल पेपर आपको मिल रहा है। उसमें आपका संस्कृत भी है, उसमें आपका हिंदी भी है और वहाँ पर आपका अंग्रेजी भी है, उर्दू भी है, मराठी भी है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से होता है और अलग अलग प्रांत में जो उनकी स्थानीय भाषाएं होती हैं उसके आधार पर वो देते हैं। अब हम अपने मध्य प्रदेश की यदि बात करते हैं तो आप यदि अंग्रेजी को पढ़ चुके, यदि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आपको यहाँ पर संस्कृत को चयन करना चाहिए, क्योंकि आप हिंदी को आगे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप अंग्रेजी को नहीं चुनेंगे, आप यहाँ पर संस्कृत को आसानी से चुन सकते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो अगर चाहें तो उनको यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यहाँ पर उनको इंग्लिश का चुनाव करना चाहिए और करना सही भी होता है। तो आपका माध्यम जो होता है इस सब्जेक्ट के चुनाव का एक विशेष आधार होता है और बाकी विद्यार्थी जो हैं वो संस्कृत का चुनाव कर सकते हैं। सारे पेपर जो हैं वो बहुत ही आसान हैं और उसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। मैं हर सब्जेक्ट का आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी और एक एक यूनिट में एक एक टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से लेक्चर मेथड के द्वारा मैं बता रही हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहूँगी कि मैं कुछ धार्मिक वीडियोज़ भी डालती हूँ और उस पर मैं ये देखती हूँ कि लोगों का रुझान कम होता है। तो मैं नई युवा पीढ़ी को, खासकर जो अध्यापक शिक्षक बन रहे हैं, जो आपके टीचर्स हो रहे हैं, आप लोग सब टीचर्स बन रहे हैं, चाहे वो बीएड हो या डीएड हो या एमएड हो, हर क्षेत्र के विद्यार्थी को हमारे पुराणों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि विद्यार्थी इन वीडियोस को खोलते भी नहीं हैं। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि यदि आपको नॉलेज होगा तभी आप अपने विद्यार्थियों को आगे बता पाएंगे। और एक अच्छा टीचर बनने के लिए ज़रूरी है कि आप जो हैं वो हर चीज़ को सुने, सीखें, तभी आप अपने बच्चों को कोई भी चीज़ बता पाएंगे। वैसे भी आप देख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति जो है उसमें सारी चीज़ें जो हैं, पढ़ाने की जो मेथड है वो पूरी तरह से चेंज कर दी गई है। तो यदि आप समय के साथ अपडेट नहीं रहेंगे तो फेल हो जाएंगे। भले ही आप ऑनलाइन पढ़ाएं, किसी भी प्रकार की शिक्षा दें, लेकिन आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप उसको बहुत अच्छे से तरीके से सीखें, करें। तो मैं आशा करूँगी कि आप सभी जो हैं वो इस तरह के, अभी आपके सेकेंड ईयर में 8 पेपर हैं, फर्स्ट ईयर में आपके 10 थे, तो अच्छे से पढ़ें, देखें। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है आप उसको मुझे कमेंट कीजिए कि मैडम हमें ये नहीं चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। और जिस तरह से आपने इंटर्नशिप की फाइल फर्स्ट ईयर में बनाई थी उसी तरह से थोड़ी सी चीज़ें चेंज है, सिलेबस में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और मैं भी आपको बताऊंगी। तो उस तरह से आप उसको बनाएं और करें।
तो इस तरह से आप सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। नॉर्मली हिंदी मीडियम वाले जो विद्यार्थी हैं वो संस्कृत का ही चुनाव करेंगे। तो ये आपकी एक बहुत अच्छी बात निकल के आई है और मुझे अच्छा लगा कि किसी विद्यार्थी ने इस बात पर ध्यान दिया और उसको पढ़ने की कोशिश की और सवाल किया। आपके इससे संबंधित जो भी सवाल हों आप ज़रूर देखें और पढ़ें और तरह तरह की चीज़ों की जानकारी रखने की और इकट्ठा करने की कोशिश करें। आने वाले समय में हम आपके डीएड की सीरीज़ दे रहे हैं, बीएड की भी सीरीज़ बन रही है। आपके वर्ग 3 में आपकी ये डीएड और बीएड के जितने भी पेपर होते हैं वो आपके वर्ग 1, 2, 3 सभी में पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं और ओवरऑल जो आपके स्कूल सब्जेक्ट होते हैं उन सब से रिलेटेड होते हैं। तो 5 से 7 मिनट के भी ये वीडियो होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते और मैं बहुत बड़े वीडियो इसलिए बनाती भी नहीं हूँ। तो आप आसानी से अपना काम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, आप वीडियो को ऑन करके और बड़े आराम से ध्यान से आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और आप जब सुनेंगे तो आपका मन मस्तिष्क जो है वो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाएगा। मुझे कई विद्यार्थियों ने अभी एप्रिसिएशन के लिए कॉल किया था, मैसेज किया था कि मैडम आपने जो वीडियो बनाए थे हमारे एग्ज़ाम के टाइम वो हम लोग पढ़ते थे, कई बार ऑटो में पढ़ते थे और कई बार हम घर पे देखते थे, जाने के 5 मिनट पहले हम उसको सुनते थे और वही सवाल आ जाता था। तो बेटा ये अनुभव की बात है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बहुत सरल शब्दों में आपका जो विषय वस्तु है उसको आप तक पहुंचाऊं ताकि आप उसमें भ्रमित ना हो। और मैं बहुत ज़्यादा कठिन शब्दों का यूज़ इसीलिए नहीं करती कि मेरा ये मानना है कि जो ज्ञान शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी तक आसानी से पहुंच सके और विद्यार्थी उसको आत्मसात कर पाए वही सच्चे अर्थों में शिक्षा होती है। तो मेरा हमेशा ये प्रयास रहेगा कि मैं आप सबको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ, अच्छे अच्छे कंटेंट दूँ, लेकिन आपसे भी अपेक्षा है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपकी तरह और भी बहुत सारे जो बच्चे आपका ये कोर्स कर रहे हैं उन सबको ये प्राप्त हो या जो टीचर्स हैं स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनको भी नॉलेज हो कि हमें कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों को हम शेयर करें, बांटें और एक दूसरे से मिलकर के सहयोग करें। तो इस तरह से हम एक अच्छे और उत्तम समाज का निर्माण करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपको पूछना हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं तो मैं आपको उस समस्या का समाधान करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।